अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि घर को आप लेबर रेट के ऊपर कंस्ट्रक्ट करें या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हायर करें जिसको आप टर्न की बेसिस पे घर जिससे बनवा लें। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट पॉइंट जो माइंड में आपने रखना है वो ये है कि अगर आप लेबर रेट पे घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपकी अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेबर रेट पे जब आप घर को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं तो यूजुअली जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका तो काम है सिर्फ लेबर को मैनेज करना। जो प्रोक्योरमेंट है और परचेजिंग है मटेरियल की वो सारी आपने करनी। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सपोज़ अगर मैं कनाल का घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितनी सीमेंट की बोरियाँ रिक्वायर्ड हैं इन द ग्रे स्ट्रक्चर फेज। इसके अलावा मुझे कितना स्टील रिक्वायर्ड है, कितना इसके अलावा सैंड और क्रश कितना रिक्वायरमेंट है, और वो किस तरह स्टेज बाय स्टेज आपको प्रोवाइड करना है टू द लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप इकट्ठी शुरू में ही 300 बोरियाँ जाके लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा देंगे तो उससे ज़रूरत ही नहीं है उसमें, अगर उसे 50 बैग्स ऑफ सीमेंट की ज़रूरत है तो उस केस में लीकेजेस का होना बहुत प्रोबेबल है। क्योंकि अगेन आप 24 घंटे साइट पे नहीं होंगे, आपका जो चौकीदार होगा वो भी अगर आप पे एतबारी है बंदा तो आपको प्रॉपरली वो गाइड करेगा कि साइट के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल गया तो कुछ सीमेंट की बोरियाँ डेफिनेटली आपकी साइट के ऊपर से गायब होनी शुरू हो जाएंगी, और वो मैं कंसिडर करता हूँ एज लीकेज इन द प्रोजेक्ट। क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है। डेफिनेटली आपको 100% ऑनेस्ट लोग कम ही मिलते हैं, और इस फील्ड में तो स्पेशली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हर जगह से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं। तो कई केसेस में वो लेबर जो उनके नीचे काम कर रही है उससे भी प्रॉपरली नहीं पे कर रहे होते हैं, या कई केसेस में वो मटीरियल के अंदर धांधली करके आपको बाकी जगहों पर अपना प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली माइंड में रखना है। अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना है तो आपकी अपनी ग्रिप होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर से घर कंस्ट्रक्ट करवाने का ये है, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल टाइमली सप्लाई कर रहे हैं और उसकी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल ठीक है तो उस केस में तो आपकी एक स्मूथ और कॉर्डियल रिलेशनशिप चल रही है। लेकिन अगर आप उसे मटेरियल टाइमली सप्लाई कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन स्लो कर रहा है, उसकी पेस नहीं सही है, आपने उसे पेमेंट्स भी स्केड्यूल पे दी हैं लेकिन वो फिर भी काम स्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो लेबर को प्रॉपरली पे नहीं कर रहा। और इसको आप गेज भी नहीं कर सकते प्रॉपरली, क्योंकि वो आपको एक बात कहेगा, अगर आप लेबर से डायरेक्टली पूछेंगे तो वो आपको दूसरी बात कहेंगे। तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि आपसे सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। तो इस तरह से साइट के ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, और उन डिस्प्यूट्स को अगेन आपको एट द एंड एज अ क्लाइंट सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इस केस में आपकी मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, आपकी हैसल बहुत ज़्यादा है, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा साइट के ऊपर। अगर आप टाइम नहीं दे सकते साइट पर ज़्यादा तो उस केस में आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी ही हायर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने का आपको नुकसान ये हो सकता है कि आपके पास प्रोफेशनली उसको काम जो कर रहा है उसको चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको जैसे गाइड करता जाएगा आप करते जाएंगे। वो कहेगा जी अगर मुझे डीपीसी जो है वो सिंगल डालनी डबल नहीं डालनी, तो आप उसकी ही सजेशन पे चलेंगे क्योंकि आपकी अपनी इतनी नॉलेज नहीं होगी इस बारे में। सेकेंडली अगर वो ये कहेगा कि आप बुनियादों में हल्की ईंट लगवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसकी बात पे यकीन करके कर लेंगे क्योंकि आपके पास अपनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो इसलिए आपको ये बातें कर रहा होता है कि वो चाहता है कि आप समझें कि वो आपको सही गाइड कर रहा है, आपके पैसे बचा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी को गिरा रहा होता है। अगर वो ये आपको गाइड कर रहा है कि अच्छी ईंटें ना यूज़ करें या डीपीसी डबल ना डालें, प्रॉपर डीपीसी ना डालें, तो वो आपको इन अ वे कॉस्ट तो आपकी कट कर रहा है लेकिन साथ साथ प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी गिरा रहा है। और बहुत ज़रूरी है आपकी फाउंडेशंस और डीपीसी प्रॉपर हो। अगर वो नहीं प्रॉपर होंगी तो आपके घर में फ्यूचर में सीपेज के इश्यूज़ आ सकते हैं, टर्माइट के इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो फाउंडेशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, जो कि पूरे स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर खड़ा होना है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसने आपके पैसे बचाने हैं और आपको शो करना है कि वो आपका हमदर्द है, तो इस वजह से हो सकता है वो आपको मिसगाइड करें, क्योंकि टेक्निकली ट्रेंड तो होते नहीं हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, बस तजर्बे पे चल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी डाइसी। अगर आप उसकी प्रोफेशनल या उसकी टेक्निकल नॉलेज जो है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में है। उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर आप टर्न की प्रोजेक्ट दे देते हैं अपना पूरा, तो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि अभी मेंटल टेंशन और हैसल जो है वो कम हो जाती है। किस तरह से? क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को
सिर्फ लेबर मैनेज करनी होती है, प्रोक्योरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, वो सारा कुछ साइड डिस्प्यूट्स आपको खुद हल करने पड़ते हैं एज अ क्लाइंट। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के केस में वो सब कुछ खुद कर रहे होते हैं। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को खुद डील कर रहे होते हैं, वो लेबर को खुद डील कर रहे होते हैं, वो प्रोक्योरमेंट खुद कर रहे होते हैं, उसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल खुद कर रहे होते हैं, और इसके अलावा वो क्वालिटी एश्योरेंस खुद कर रहे होते हैं। तो आपकी जो आधी टेंशनें जो थी प्रोजेक्ट में वो तो ख़त्म हो गई। इसके अलावा जो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मसले मसाइल होते हैं वो ये है कि चीज़ें चोरी हो गई, आपकी साइट से चौकीदार और लेबर कॉन्ट्रैक्टर की आपस में लड़ाई हो गई, तो वो चीज़ें भी कंस्ट्रक्शन कंपनी कवर कर लेती है। किस तरह से? वो इस तरह से क्योंकि उन्होंने अपनी एक टीम बनाई होती है जिसके साथ वो पिछले 10 से 20 साल से काम कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी रिनाउंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो जो टीम होगी वो डेफिनेटली डेडिकेटेड लोगों की होगी। अगर उन्होंने अपना मार्केट में रिप्यूट या नाम बनाना है, उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर हों, चौकीदार हों, प्रोक्योरमेंट के लोग हों जो मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, वो सारे स्ट्रीमलाइंड होते हैं और सारे ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करे। अगर वो ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे तो वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं बना सकेगी। अगर वो प्रॉफिट नहीं बना सकेगी वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस वजह से अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी एक प्रोजेक्ट कर रही है तो क्वालिटी एश्योरेंस है, टाइमली काम होता है, उसके अलावा आपकी जो मेंटल टेंशन है, हैसल एज अ क्लाइंट, वो ख़त्म हो जाती है। ये आपको फ़ायदा है कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम करवाने का। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का फ़ायदा जो है वो ये है कि आपको ईच स्टेप ऑफ द वे वो गाइड करते जाएंगे, क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम घर कंस्ट्रक्ट करना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अगर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर्स हैं, प्रॉपर आर्किटेक्ट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आपको हर चीज़ टेक्निकली समझा सकेंगे, जिस वजह से आपकी भी पीस ऑफ माइंड होगा। साथ साथ आपको उन्हें एक्स्ट्रा पैसे जो आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फ़ी दे रहे होंगे वो चुभेगी भी नहीं, क्योंकि वो आपको उस फ़ी के अगेंस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होंगे, साथ साथ वो आपका टाइम भी सेव कर रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो नुकसान है एक, वो ये है कि अगर आप किसी बहुत ही अननोन कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर कर ले जो डेफिनेटली आपसे कम प्रॉफिट लेगी, क्योंकि उन्हें पता है उनका नाम नहीं है मार्केट में, वो आपको लेकिन प्रॉपरली गाइड भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप पैसे उन्हें प्रॉपर नहीं पे करेंगे, अगर वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी है, तो हो सकता है उनके और लेबर कॉन्ट्रैक्टर और प्रोक्योरमेंट के दरमियान प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आपको काम डिले कर देगी और आपको वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर सके दे सकेगी जो आप चाह रहे हैं, और आपके जो मसले लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ होने थे वो अब आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ होने शुरू हो जाएंगे। ये आप माइंड में रखें कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो देख के सिलेक्ट करें, उनकी रिप्यूट कैसी है मार्केट में, उनके पास प्रॉपर स्किल्ड इंजीनियर्स हैं या नहीं हैं, उनकी टेक्निकल बेस है या वो नॉन टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम बेसिकली टेक्निकल काम है। इसमें इंजीनियर्स हों, आपके आर्किटेक्ट्स हों, इसके अलावा साइंस जिन्होंने पढ़ी हुई है जिन लोगों ने, वो हों तो बेहतर। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली तजर्बे से सीख जाता है हर बंदा, लेकिन अगेन वो फिर उस तरह से उनकी काम में आपको एक नफासत नज़र आएगी उनके काम में। एक आपको ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताए और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताया। एट द एंड डिसीजन आपका है, आपने एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना है तो डेफिनेटली आपको हैसल और स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको अपने सर काम कुछ लेना पड़ेंगे, और उस केस में आप पैसे भी बचाएंगे डेफिनेटली, लेकिन उस पैसे बचाने के इवज़ आपको टाइम देना पड़ेगा प्रोजेक्ट को ज़्यादा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करते हैं तो अगेन आप उन्हें प्रीमियम पे करेंगे, लेकिन उस केस में आपका टाइम भी बचेगा और आपको बेहतर क्वालिटी भी मिलेगी घर की। तो ये प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, इन्हें वे कर लें, जो आपको बेहतर लगता है वो आप करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।